वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। कल हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बोल रहा है इसमें प्रश्न में ये कि हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दिए हुए एक्सप्रेशन आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एक्सप्रेशन इसमें दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है, दिया है x माइनस 1, यानी x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 कर लेंगे और 0 करके हम इसमें वैल्यू को भरेंगे और देखेंगे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। यही k का हमें आंसर हो। चलिए हम प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। इसमें हिंदी में इसका, यदि हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए प्रश्न हिंदी में भी है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 आपका एक गुणनखंड दिया हुआ। चलिए प्रश्न को हम शुरू करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझ लेंगे तो 1 भी बना सकते हैं और 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे पी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ बोल रहा है कि x माइनस 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। पक्षांतर हम करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 जो दिया है कि पी एक्स के जगह पर हम 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 भरेंगे। तो हमारा चूंकि गुणनखंड है तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि यह गुणनखंड है तो इसका मान x का वैल्यू रखने पर हमें रिजल्ट 0 मिले। तो इसमें हम 0 कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू हम 0 कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है ये इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड है। तो चलिए हम भर रहे हैं मान। यहाँ हम भरेंगे माइनस x का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू यहाँ पर 1 और फिर रूट 2, यानी 2 में 1 में 2 टाइम्स है तो 1 होगा, 2 इंटू 2 प्लस के प्लस रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो रूट 2 ये प्लस में इधर जाकर जानते हैं माइनस 2 हो जाएगा और 2 ये इसका वैल्यू आ रहा है 2, 1 इंटू 1 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ये पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 और के 1 है तो इसको हम इसी तरह से लेफ्ट हैंड में इसमें रोक लें। अब k से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही होगा, यानी k इक्वल टू हमें मिल गया माइनस रूट 2 माइनस माइनस 2 माइनस रूट 2, ये हमारा आंसर मिला। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, आपको हिंट्स दे दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम केवल 1 को भर देंगे प्लस यहाँ भी 1 भर देंगे प्लस यहाँ k कर देंगे और ये 0 कर देंगे कि 1 है, 1 और 1 1 होगा और 1 इंटू 1 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे इधर तो k इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। इसी तरह से इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम भरेंगे। एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन हम इसको देख, 2 नंबर हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, सेम वही है, x माइनस 1 है, हम x माइनस 1 को ले लेंगे इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 1, यानी इसमें हम x के जगह पर 1 का वैल्यू भरेंगे। जहाँ गुणनखंड होने का मतलब ये भी है कि 0 होगा लास्ट में तो हम 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, मान भरने के बाद देखिए 1 इंटू 1 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 होगा और ये 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1 3 और ये k। यहाँ देखें कि ये 2 टाइम्स दिया हुआ। अब ये k और ये k जो देख रहे हैं दोनों जुट जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो 1 इंटू k होगा और ये k तो जुटेगा तो 2k हो जाएगा और 2k माइनस 3
पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 3, इसलिए k इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये हमारा k का वैल्यू। प्रश्न में यही आपसे पूछ रहा है, देख लीजिए प्रश्न को, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, यानी इसी k का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन को हमने बना दिया, 2 क्वेश्चन को आप लोग बना। चलिए इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख रहे हैं। नंबर 4 में गुणनखंड है, तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं इसी के बारे में हम जानें कि हम गुणनखंड 3 पद यदि दिया हुआ है, ये देखिए, इसको हमें तोड़ना है, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया y² माइनस 5y प्लस 6, यानी 5y को हमें ब्रेक करना है। एक एग्जाम्पल को पहले हम समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ देखें एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा यही फार्मूला होता है। यानी इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। और इस तरह से यदि इस फार्मूला पर यदि आपका पाया जाए क्वेश्चन, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा x माइनस ए और x माइनस बी। अब आइए हम इस फार्मूले का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं, कैसे हो रहा। तो एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ x के पास जो दिया है, तो ये है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। यहाँ हम देखें माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ माइनस दिया हुआ है, हमें कितना मिला -5। माइनस माइनस आप काट भी सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 5। अब यहाँ देखें मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा माने मूलों का गुणनफल, ये हमारा है मूलों का गुणनफल। अब इसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। अब देखें हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल तो 6 हो जाए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना है 5। यही मेन चीज यहाँ देखना है कि अल्फा और बीटा का गुणनफल हमें 6 मिला। अब 6 को ऐसे दो भागों में गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें अल्फा प्लस बीटा ने मूलों के योग के बराबर मिल जाए। तो 6 को हम पहले लिखेंगे 1 इंटू 6, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। एक पेयर हमारा ये हो गया। दूसरा पेयर हो रहा है 2 इंटू 3, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 होगा। तीसरा हमारा संभावित पेयर हो रहा है -1 इंटू -6, दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 6 हो जाएगा। और चौथा जो हमें पेयर मिल रहा है वो -2 इंटू -3 यानी 6, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, अब आप कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू -3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक पेयर बन रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो नहीं, देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इसके आगे चिन्ह किसका है, तो इसके आगे जो चिन्ह है प्लस का है। तो हमें पेयर ऐसे ही बनाना है कि हमारा रिजल्ट में प्लस आए माइनस ना आए। यहाँ यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट में माइनस आ रहा, तो ये नहीं होगा। हमें संभावित ये 4 पेयर मिला हुआ। अब इन चारों पेयरों में हमें देखना है कि किसको जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 5। देखें 1 और 6 7 हो जा रहा है, 2 और 3 5 हो जा रहा है, यानी ये पेयर जो है इसके बराबर हो जा रहा है। और फिर ये भी देखें -2 और -3, ये भी आपका -5 हो रहा है, ये हो रहा है -5, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें लाना क्या है +5, हमें प्रश्न में दिया हुआ है +5, तो ये +5 दिया, इसका मतलब कि हम ये हमारा जो फैक्टर है ये सही है, ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ने पर देखिए हो जा रहा है -5,
तो ये चिन्ह पर हमें ध्यान देना है। तो आगे बढ़ें। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी 5 हो जा रहा है, इस तरह सेट कर दिया। अब आ जाइए इस प्रश्न पर, यानी इस प्रश्न पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमें दो फार्मूला हमें मिल रहा है, दो तरीका का हमें सोल्यूशन मिल रहा है। सोल्यूशन नंबर 1 हम देखेंगे और सोल्यूशन नंबर 2 देखेंगे। पहला सोल्यूशन देखें। पहला सोल्यूशन ये है, इस प्रश्न पर हम फार्मूला पर हम बैठा रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इन 2 प्लस 3 वाई दिया हुआ प्रश्न में, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ। अब क्या करेंगे, ये पूरे इस फार्मूला पर बैठ गया, इसका मतलब ये हो गया, ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। तो हमारा इक्वेशन में फार्मूला क्या बता रहा, इसका रिजल्ट हमारा हुआ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या तोड़ कर भी लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ से हम खोल रहे हैं। एक तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी हम लिख सकते हैं y माइनस 2 और y माइनस 3, सीधे हम आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा विधि हम लेकर चल रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, तो हो जाएगा माइनस 2y और प्लस माइनस माइनस 3y और 2 इंटू 3 6। अब देखिए इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लेंगे, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लेंगे। इन दोनों को यदि हम ब्रैकेट में ले रहे हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y। देखिए दोनों में y शामिल है, हमने y को निकाल दिया, यहाँ बचा y माइनस यहाँ 2। इन दोनों ब्रैकेट में देखें, इसमें हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं 3, तो हमारे पास चूंकि आगे माइनस है तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। हमने 3 को निकाल दिया तो बच गया y माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट देखिए इक्वल हो गया। फिर इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 2, तो बचेगा क्या चीज़, y माइनस 3। यानी इसका भी आंसर आप देखिए वही आया है जो इस फार्मूला से आंसर आ रहा है। नहीं, दोनों तरीका से हम वही आंसर ला रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए दोबारा, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स गुणनफल, ये मान को भर दिए और फिर इस फार्मूला पर हम सीधे इसको आंसर को लिख देंगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। ये दो मेथड आपको मिला, एक ये मेथड मिला और एक ये मेथड मिला। अब यहाँ एक्सरसाइज में ही, इसी एक्सरसाइज में हम देखेंगे एग्जाम्पल एक और है, 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये पहले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन को दिया गया, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा देखें, यहाँ थोड़ा फार्मूला को चेंज हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये a माने, इसको हम b माने हैं और इसको हम c माने हैं। यहाँ देखिए इससे पहले क्वेश्चन में आप देखे थे तो पहला एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं था, यानी 1 था। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पास 6 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल में करेंगे, तो ये हो जाता है a इंटू सी, a इंटू सी। पहले दोनों में आप गुणा कर लीजिए, 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 30 को ऐसे दो पेयर में, एक पेयर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 17 आ जाए। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर प्लस है, तो प्लस आए, यहाँ पर प्लस आए और यहाँ भी प्लस हो, तो ये मिडिल पद जो होता है वो जोड़ने पर आता है। यहाँ माइनस आ जाए लेकिन यहाँ प्लस ही रहे तो भी मिडिल पद जोड़ने पर ही आता। लेकिन ये माइनस हो जाए तो मिडिल पद घटाने पर मिलता है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ दोनों प्लस है, तो यानी जोड़ने पर हमें 17 आना चाहिए, 17। तो हम 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमारा 17 मिले। तो इसके लिए हमारे पास संभावित गुणनखंड ये है, 1 इंटू 30 30 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा।
अब जोड़ें और घटाएं, 30 और 1 जोड़ेंगे 31, घटाएंगे तो 29, ये जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 1, और ये जोड़ रहे हैं तो 15 प्लस 2 17 हमारा आ जा रहा है, यानी हम 15 प्लस 2 में इसको तोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़े इस प्रश्न में। अब इसको हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे 15 प्लस 2 में, इसको हम ऐसे लिख देंगे 15 प्लस 2, एक्स इन दोनों में मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ब्रैकेट खुल जाए, तो हो जाएगा 15x प्लस 2 में x से 2x प्लस 5, इन दोनों में और इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए 3 के पहाड़ा से दोनों कटेगा और x दोनों में है, यानी 3x हम कॉमन निकालेंगे। 3x जब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से तो हमारे पास बचेगा क्या चीज़, यानी 3x से हम इसमें भाग देंगे, 2 टाइम्स में जाएगा और 2x से x निकल गया तो 1x बचा, प्लस प्लस देंगे, 3 में 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, x कैंसिल। इसी तरह से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो हम 1 मान लेंगे कि ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये दोनों देखिए ब्रैकेट इक्वल है तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, यही हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे।